खुशी हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद। हमारे सारे काम खुशी को हासिल करने के लिए होते हैं। चाहे हम पैसा कमाएं, कोई तालीम हासिल करें, किसी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करें, तमाम ख्वाहिशात के पस मंज़र एक ही ख्वाहिश होती है और वो है खुशी। खुश करके हमें खुशी के 2 पल मिल जाएं, हमारी सिर्फ इतनी ख्वाहिश होती है। चलिए देखते हैं साइंस खुशी को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या गुर बताती है। नंबर 1, एनहेंस योर सोशल कनेक्शंस। आपके जितने भी सोशल कनेक्शंस हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, आप उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। सोशल कनेक्शंस आपकी हैप्पीनेस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट ने ये फाइंड किया था कि जिन लोगों के क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी स्पाउसेस के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या स्पाउसेस के साथ फीलिंग्स शेयर करते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ ज़्यादा खुश भी रहते हैं और ज़्यादा हेल्दी भी। तो यहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप्स की क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। और ये जो करीबी ताल्लुकात हैं, ये हमारी हैप्पीनेस में सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। ना सिर्फ हैप्पीनेस में, बल्कि हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी होती है ये भी हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स डिटरमिन करते हैं। रॉबर्ट वाल्डिंगर हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं और उन्होंने एक टेड टॉक भी दी हुई है 2015 में, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जब हमने ये रिसर्च की और ये फाइंड किया कि क्लोज रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। चलो ये तो था, इसको तो मान लिया, लेकिन जब ये रिज़ल्ट निकला कि रिलेशनशिप्स में अच्छा होना हैप्पीनेस के अलावा आपकी हेल्थ में भी अहम रोल प्ले करता है, तो वो उनको थोड़ा सा इस रिज़ल्ट पर झिझक थी। लेकिन जब बाद में दूसरी रिसर्चेस की गई तो उसमें भी यही रिज़ल्ट आया कि क्लोज रिलेशनशिप्स ना सिर्फ हैप्पीनेस को बेहतर करते हैं, हैप्पीनेस बूस्ट करते हैं, बल्कि ये आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करते हैं। इसकी वजह यह है कि एक स्ट्रेस हार्मोन जो कार्टिसोल है वो कम रिलीज़ होता है जब आप अच्छे रिलेशनशिप्स में होते हैं, और अच्छे रिलेशनशिप्स की वजह से आपकी हैप्पीनेस लेवल ज़्यादा होता है। और स्ट्रेस का कम होना ही आपकी हेल्थ का बेहतर होने की वजह बनता है। और रिलेशनशिप्स भी ऐसे नाम के रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए, बल्कि जो ट्रू रिलेशनशिप्स होने चाहिए, और अच्छा कनेक्शन और रैपोर्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में। और एक रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आपने रिलेशनशिप को टाइम भी देना पड़ता है और अटेंशन भी देनी पड़ती है। और एक चीज़ जिसको कहा जाता है एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग, ये आप तब कहते हैं जब आप दूसरे बंदे की बात में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं और साथ ही आप उसकी बातों का इनकरेजिंग रिस्पॉन्स देते हैं। और एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग से आप अपनी रिलेशनशिप्स को बहुत बूस्ट कर सकते हैं, और जो एट द एंड आपकी हैप्पीनेस में एक इम्प्रूवमेंट लाएगा। नंबर टू रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। सब रिलीजियंस यही प्रैक्टिस सिखाते हैं। हमारी अम्मियाँ, हमारी दादियाँ हमें ये सिखाती हैं कि दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें, दूसरों का भला करें। और इस बिहेवियर को साइंस की लैंग्वेज में प्रो सोशल बिहेवियर कहा जाता है। और प्रो सोशल बिहेवियर में जब लोग दूसरों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आते हैं तो उनकी अपनी हैप्पीनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप रोज़ाना की बुनियाद पर टाइम निकाल कर कोई एक आधा अच्छा काम कर लिया करें। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी किसी की भी कोई थोड़ी बहुत मदद कर ली जाए, किसी बुज़ुर्ग को सामान उठा के दे दिया जाए, किसी को एक अच्छा सा जुमला बोल दिया जाए, किसी को एक अच्छा जुमला बोल देना, किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना, या इसी तरह के छोटे मोटे काम रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस में आते हैं और ये हमारी हैप्पीनेस को बूस्ट करते हैं। और जब आप ये काम जब आप रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डिलिबरेटली करते हैं तो आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज़ करती है, आपकी एंग्जाइटी का लेवल डिक्रीज़ कर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सोंजा लायूब मर्स्की, जो कि यूसी रिवर साइड की एक रिसर्चर हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स में कह रही हैं। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है कि प्रो सोशल बिहेवियर और दूसरों के साथ भलाई करना हमें हैप्पीनेस देता है। असल में ये हमारी बेसिक ह्यूमन इम्पल्स है कि दूसरों की मदद करती जाए, ये हमारी नेचर में है। और जब आप अपने रिसोर्सेस लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरे की मदद करने के लिए, तो आपका ब्रेन में जो रिवार्ड सर्किटरी है वो एक्टिवेट हो जाती है और आपका ब्रेन फील गुड केमिकल्स रिलीज़ करता है। तो आप इस तरह दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके खुद अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और रिसर्च की गई कैथरीन नेल्सन ने। इसमें पार्टिसिपेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और हर ग्रुप को एक नई एक्टिविटी दी जाती थी हर वीक में, और ये रिसर्च 4 वीक्स तक रही। एक ग्रुप को कहा जाता
कि वो अपने लिए कुछ बेहतर करें। जैसे कि कोई आपकी अगर कोई हॉबी है तो उसको फॉलो करें, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है आप वो करें। दूसरे ग्रुप को कहा जाता कि वो दूसरों के साथ कोई भलाई करें, कोई रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, जैसे कि किसी बुज़ुर्ग की हेल्प कर दी या कहीं पर वॉलंटियर हो गए किसी अच्छे काम के लिए। तीसरी बात, जो तीसरा ग्रुप था उसको कहा जाता कि आप रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करें, लेकिन दुनिया को बेहतर करने के लिए। आप चैरिटी दे सकते हैं, आप डोनेशन दे सकते हैं, आप दुनिया की इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। और चौथे ग्रुप को कहा जाता कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना। और हर हफ्ते चारों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स रिपोर्ट करते कि उनके साथ क्या क्या हुआ, और उनकी हैप्पीनेस का टेस्ट किया जाता एक क्वेश्चनेयर की सूरत में, जिससे उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जाते कि वो कैसा फील कर रहे हैं। और हर बार प्रो सोशल एक्टिविटीज़ जैसे कि किसी की मदद कर देना, किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना, हर बार जिन लोगों ने प्रो सोशल एक्टिविटीज़ की उनकी हैप्पीनेस, जॉय, इंजॉयमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट बहुत बढ़ गई। और असल हैप्पीनेस जो है ना वो लोगों की मदद में ही है। इसलिए आप देखते हैं कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं और फिर भी उनको कहीं सुकून नहीं मिल रहा होता तो वो लोगों की मदद करते हैं और लोगों पर पैसा खर्च करके वो हैप्पीनेस की तलाश करते हैं। तीसरी चीज़ है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, यानी जो कुछ आपके पास है आप उसको अप्रिशिएट करें और उसको कदर की निगाह से देखें। और ये ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जा रहा है आजकल के मॉडर्न साइकोलॉजी में और पॉजिटिव साइंसेस में। और ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाता है और नेगेटिव इमोशंस को कम करता है, आपकी डिप्रेशन को कम करता है और हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करता है। और इसमें ये रिसर्च की गई कि पार्टिसिपेंट्स को ये टास्क दिया गया कि आपने हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखनी हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। कोई भी 3 चीज़ें हो सकती हैं, छोटी हो या बड़ी, वो आपने हर रात लिखनी है। जैसे कि कोई लिख सकता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी सेहत के लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ जिस जगह मैं रहता हूँ उसके लिए, मैं ग्रेटफुल हूँ अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। इस तरह कुछ भी, छोटा हो या बड़ा। तो उन लोगों की हैप्पीनेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट देखा गया था और उनके डिप्रेशन और दूसरे नेगेटिव इमोशंस बहुत हद तक डिक्रीज़ कर गए थे। और इसका पॉइंट ये है कि आपने अपने ब्रेन को ये समझाना होता है कि वो पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करे। जब आप अच्छी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आप उनको गिनते हैं ना, तो आपका ब्रेन ये सीख जाता है कि किस तरह पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस किया जाए और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको इग्नोर किया जाए। चौथी चीज़ है बीइंग माइंडफुल या प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कहते हैं जो टाइम आप गुजार रहे हैं, जिस वक्त में आप रहें, आप उसी वक्त को जिएं। आप माजी की चीज़ों को छोड़ दें, जो हो चुका उस पर पछतावे की ज़रूरत नहीं है, और जो फ्यूचर में आने वाला है उस पर फ़िक्रमंद होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, जिसमें आप उसी वक्त में जीते हैं जिसमें आप हैं। और माइंडफुलनेस के लिए एक मेडिटेशन एक पॉपुलर प्रैक्टिस है। मेडिटेशन में ये होता है कि जो मेडिटेटर्स हैं वो किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं एट द प्रेजेंट। जैसे कि आपने कभी शायद देखे हों कि जो मॉन्क्स होते हैं वो इस तरह बैठ के तो वो अपनी सिर्फ सांस पे फोकस कर रहे होते हैं और उनको किसी चीज़ पर भी फोकस नहीं होता। वो अपने दिमाग पर कोई थाट नहीं आने देते और सिर्फ जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें जी रहे होते हैं। मेडिटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मेडिटेशन इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। और ये मेडिटेशन वगैरह ये आपको प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं और प्रेजेंट में जिएंगे तो आपकी हैप्पीनेस ज़रूर इंक्रीज़ करेगी। आपने अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, आपने अपने इमोशंस को जज नहीं करना, बल्कि उनको रिकग्नाइज़ करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। जैसे हैं उनको वैसे ही तस्लीम करना है। आपने उस पल को पूरी तरह एंजॉय करना है, पूरी तरह फील करना है, पूरी तरह देखना है। ज़िंदगी के गमों से भागना नहीं है, बल्कि उनको भी ज़िंदगी का हिस्सा समझना है और उनको एक्सेप्ट करना है। नसीरुद्दीन नसीर इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट पोइट और वो लिखते हैं कि गम ज़िंदगी से फ़रार क्या, ये सुकून क्यों, ये करार क्या, गम ज़िंदगी भी है ज़िंदगी, जो नहीं खुशी तो नहीं सही। और 5वीं चीज़ जो कर सकते हैं आप अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए वो है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। कंपैशन कहते हैं हमदर्दी को और सेल्फ कंपैशन कहते हैं जो आप अपने साथ हमदर्दी रखते थे। सेल्फ कंपैशन कहते हैं जो आप अपने साथ हमदर्दी रखते हैं, यानी खुद की गलतियां माफ़ करना, खुद को नाइसली ट्रीट करना, खुद के साथ अच्छा बर्ताव करना सेल्फ कंपैशन है। और ये सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस सबसे मुश्किल समझी जाती है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है इसमें जब हम कुछ गलत करते हैं
तो पूरी सोसाइटी हम पर हमलावर हो जाती है और वो हमें और नीचे गिराने की कोशिश करती है। और ऐसे मोमेंट में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम अपने आप को माफ़ करें और अपनी गलतियों को माफ़ करें। उल्टा हम खुद को कोसने लगते हैं और बुरा भला कहते हैं। थोड़ा बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म अच्छा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने अपना मुहासबा भी करना होता है, अकाउंटेबिलिटी करनी होती है। लेकिन जब ये एक्सेसिव हो जाता है ना, हद से ज़्यादा, तो फिर ये आपके गोल्स में एक रुकावट बन जाती है। क्योंकि जब आप अपनी हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म करेंगे तो फिर आप एक परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे। फिर आप हर चीज़ को परफेक्ट को ही एक्सेप्ट करेंगे, उससे नीचे आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना। तो परफेक्शनिज्म और सक्सेस एक साथ नहीं चल सकते। आप 3 चीज़ें करके सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जिस लम्हे में आप हैं, आप इसी लम्हे में जिएं। माजी की ज़्यादा फिक्र ना करें, रिग्रेट ना करें कि जो आपने ये किया वो किया, ना ही मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं। दूसरी चीज़, ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि हार और जीत, कामयाबी और नाकामी, मुश्किल और आसानी ज़िंदगी का हिस्सा है और यही हमको इंसान बनाते हैं। और ये हर बंदे की लाइफ में कुछ मुश्किल फेजेस आते हैं, कुछ इजी, और ये हमें ह्यूमन बनाते हैं। और तीसरी चीज़, अपनी सेल्फ टॉक यानी कि खुद गुलामी, जो आप अपने आप से बातें करते हैं, उसमें थोड़ी सी नरमी लाएं। अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को गालियाँ मत दीजिए। जब ऐसे तो कोई नहीं देता अपने आप को गालियाँ, लेकिन जब आप कोई गलती करें ना, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और फिर बहुत बला का एक पछतावा आ जाता है, तो उसमें सब अपने आप को गालियाँ देते हैं ज़्यादातर। तो उसकी वजह से आपका सेल्फ कंपैशन कम होता है और अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस तो ओवरऑल डिक्रीज़ होगी। हम अपने आप को इतना बुरा भला कहते हैं ना सेल्फ टॉक में, जितना कोई दुश्मन भी हमें नहीं कहता। जॉन एलिया ने कहा था, खुद गुलामी में कितनी वहशत है, कोई दुश्मन हो रूबरू जैसे। जैसे कोई दुश्मन सामने ठहरा हो ना, हम उसको गालियाँ दे रहे हों, हम इतना खुद को गालियाँ दे रहे होते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है, और इतना ज़्यादा रिग्रेट और गुस्सा अपने बारे में भर जाता है। और छठी चीज़, एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी। एक्सरसाइज बहुत सारी जगहों में प्रूव हो चुका है कि जितनी भी डिप्रेशंस हैं और जितनी भी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें एक्सरसाइज एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसको कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। और ये आपकी मेंटल वेलबींग को बढ़ाता है, बेहतर करता है, आपकी डिप्रेशन कम करता है, और इसके बहुत सारे क्लिनिकल प्रूफ्स भी हैं। और ये जो मुहावरा है, साउंड बॉडी साउंड माइंड, तो वो असल में सच है। 7वीं चीज़ जो आपको हैप्पी कर सकती है वो है फ़्लो। फ़्लो उस स्टेट को कहते हैं, मेंटल स्टेट को, जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको काम में मज़ा आने लगता है। जैसे कि आपने कोई एक्सपीरियंस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ के फेस में कोई ऐसा टाइम आता है जब आपको स्टडी करने में मज़ा आने लगता है। तो ये तब आता है जब जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट हो, और दूसरा जो आपने ख़ुद को चैलेंज दिया हुआ है वो ना तो ज़्यादा मुश्किल हो कि आपसे हो ही ना पाए, और ना ज़्यादा आसान हो कि आप इजीली कर पाएँ। आपके लिए चैलेंजिंग चीज़ हो और आपकी इंटरेस्ट हो, तो आप फ़्लो स्टेट अचीव कर सकते हैं। और फ़्लो स्टेट आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और फ़्लो स्टेट में ना हमें काम की इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, हमें काम के अंदर से मोटिवेशन आ रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टडी कर रहा है तो स्टडी में उसको फ़्लो मिल रहा है तो उसको कोई परवाह नहीं होगी कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं या कुछ भी, उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। इसको फ़्लो स्टेट कहते हैं। तो फ़्लो स्टेट अचीव करने का क्या तरीका है? एक जो चीज़ आपने उठाई हुई है तो वो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ना बहुत ज़्यादा आसान, बल्कि चैलेंजिंग हो, ऐसे हो जिसको आप थोड़ी सी एफ़र्ट लगा के कर सकते हो, मतलब रीज़नेबल एफ़र्ट लगा के कर सकते हो। और दूसरी बात, आपकी उसमें इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी इंटरेस्ट हो, लेकिन थोड़ी बहुत इंटरेस्ट होनी चाहिए। और 4 चीज़ें आपने नहीं करनी। नंबर 1, परफेक्शनिज़म। परफेक्शनिज़म में आप इनएप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। आप ऐसे गोल्स रख लेते हैं अपने लिए जो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होता अचीव करना। तो ऑब्वियसली जब आपके लिए एक काम पॉसिबल ही नहीं है और आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? दूसरी चीज़, सोशल कंपैरिजन। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करो। कंपैरिजन में आपको हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को किसी के साथ और आप पाते हो कि दूसरा बंदा आपसे कमतर है, अगर आप अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझते हो कंपेयर करके, तो आपकी एरोगेंस बढ़ेगा। और अगर आप अपने आप को इन्फीरियर समझते हो कंपेयर करके किसी से, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम डिक्रीज़ कर जाएगा। तो कंपैरिजन दोनों स्टेट्स में ही बुरा है। किसी कमतर के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना और किसी जिसको आप बरतर समझ रहे हो उसके साथ भी कंपैरिजन नहीं करना। वी आर इक्वल। हम सब कंपैरेबल तो हो सकते हैं लेकिन किसी एक आध चीज़ में। जैसे कि हो सकता है कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा हो
लेकिन उसको क्रिकेट खेलने ना आती हो, इसको क्रिकेट खेलने आती हो, पढ़ना ना आता हो, तो कुछ चीज़ों में कुछ लोग आगे होते हैं और कुछ चीज़ों में कुछ लोग। बेसिकली हम सब लोग एक जैसे होते हैं। और अगर आपने कंपैरिजन करना ही है तो आप अपने आप के साथ कंपैरिजन करें, अपने आप को अपने आप के साथ कंपैरिजन करें कि आप पास्ट में कैसे थे, अब कैसे हैं। आपको हमेशा अपने आप के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और तीसरी चीज़, मटेरियलिस्टिक ना बने। मटेरियलिज्म खतरनाक है। जब आप अपनी हैप्पीनेस को चीज़ों के साथ जोड़ लेते हो ना, कि ये मेरी गाड़ी है इसकी वजह से मैं खुश हूँ, ये मेरे बाइक होगा तो मैं खुश होऊंगा, ये मेरा फ़ोन है या लैपटॉप है जो भी है इसकी वजह से मैं खुश होऊंगा, कुछ भी आपकी मटेरियल चीज़ के साथ जोड़ रहे हो तो वो खतरनाक है। क्योंकि ये चीज़ें हैं और अगर ये चीज़ें आपसे छीन गई तो आपकी हैप्पीनेस ख़त्म। चीज़ों के साथ आप अपनी हैप्पीनेस को अटैच ना करें। और चौथी चीज़, मैक्सिमाइजिंग ना करें। मैक्सिमाइजर्स वो लोग होते हैं ना जिनकी अगर एग्ज़ाम में 98 परसेंटेज आ जाए तो वो रो रहे होते हैं बैठ के कि 2% किधर गया। डोंट बी लाइक देम। ये नाशुक्रे होते हैं और कभी खुश नहीं हो सकते चाहे कुछ भी हो जाए। ये 99% भी आ जाए तो 1% के लिए रो रहे होंगे, या इनके 100% भी आ जाए तो फिर भी शायद रो रहे हूँ कि मेरा आ गया तो ठीक है लेकिन उसका क्यों आया। ये मैक्सिमाइजिंग का काम छोड़ दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा आपकी ज़िंदगी में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।